नंबर 4 एग्जामिनेबल है, पक्का एग्जामिनेबल है, पक्का। बिजनेस में कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट in the course of or by virtue of past present prospective business relationship। अब यहां तक पहले रुको, यही बात तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो लिखी है यही बात सैलरी में भी थी, मगर एक चीज का फर्क है, वहां रिलेशनशिप क्या था, यहां क्या है। अब सैलरी में क्या कहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो बेनिफिट सैलरी में टैक्स होगा, मगर कहता है अगर बिजनेस रिलेशनशिप होगा तो, मगर एक बात नोट करना, अब सैलरी की सारी चीजें यहां नहीं अप्लाई कर देना, उसके लिए अलग अलग रूल्स है। बिजनेस में एक ही रूल है, बिजनेस में एक ही रूल है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालो बस। अब इसकी मिसाल सुने, इसकी एक आसान तरीन मिसाल जो तुम लोग देख रहे होते हो इसलिए दे रहा हूं। आप अगर किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहां एक फ्रिज रखा होता है पेप्सी का, कोक पेप्सी के फ्रिज रखे होते हैं, ये किसके होते हैं, कंपनी के या दुकान के, किसको दिए गए, बेनिफिट है कि नहीं है, कौन सा बेनिफिट है, सैलरीड है कि बिजनेस है, दोनों का रिलेशनशिप बिजनेस है ना, एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है, तो मुझे बताओ ये बेनिफिट टैक्स होगा कि नहीं होगा। अब बेनिफिट को कैसे वैल्यू करोगे, दैट्स इट। इसका मतलब है कि बिजनेस रिलेशनशिप में भी बेनिफिट मिल सकते हैं और उन बेनिफिट्स को भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू करके मनी में वैल्यू करके टैक्स करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप के बेनिफिट्स, ठीक है। अब इसमें एक हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग केस, और ये पास्ट का था, इस वजह से पहले वजाहत करता हूं फिर समझाता हूं। एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक केस गया और उस केस में उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी। इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान में बैंकों से किस किस ने लोन माफ कराया है, बैंक से किस किस ने लोन, कोई ये पुरानी बात है, इसको काफी टाइम हो गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेटा दो, स्टेट बैंक से कहा डेटा कलेक्ट करके दो, किस बैंक ने कितना किसका लोन माफ किया है। पता चला कि उसके अंदर कोई हजारों में थे, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, पूरे मुल्क में एक काफी नंबर ऑफ ईयर्स भी इन्वॉल्व थे, 50,000 के करीब लोग थे, छोटे बड़े कर्जे। मगर उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी गई कि जो टॉप 10% सारे बिजनेसमैन थे और उन बिजनेसेस ने अपने कर्जे माफ कराए थे, बैंकों को काम नहीं दे सकते, वो वेव हो गए। स्टेट बैंक ने भी एक सर्कुलर इशू किया था कि हाँ इस क्राइटेरिया के तहत आप कर्जे माफ कर दो। अब वो इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे कि कर्जे कैसे माफ हुए, क्यों माफ हुए, या ऐसा क्या हुआ था, एक फैक्ट है ऐसा हो चुका है, हो चुका था। स्टेट बैंक ने जब ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, पब्लिक में आ गया, अगले दिन अखबारों में खबरें लग गई। क्या खबरें लग गई, इसका इतना लोन माफ, रोज अखबार में आता था नाम, फलाने का इतना कर्जा माफ, फलाने का इतना कर्जा माफ। अब उसमें एफबीआर ने क्या किया, एफबीआर ने कहा कि यार वेट अ मिनट, बिजनेस रिलेशनशिप पास्ट, उसमें क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो ये बेनिफिट को क्या करेंगे, वो कितना अमाउंट टैक्स करेंगे, नहीं इधर क्या कौन सा फेमस यार, यार तू वाह वाला बंदा, वाह यार वाह, कमाल कर दिया इसने। वहां तो पैसे इन्वॉल्व है ना यार, पैसे इन्वॉल्व है, क्या करेंगे बताओ, उन्हीं वेव्ड अमाउंट को टैक्स कर दिया। जब टैक्स किया ना तो लोगों का ये कौन सा कहाँ कानून में लिखा है, उन्होंने कहा ये कानून लिखो, ये देखो लिखा है बिजनेस रिलेशनशिप, उसमें बेनिफिट आ रहा है। लोगों ने कहा पागल हो गए, ये बेनिफिट है, ये हमारी मजबूरी थी, कौन सा बेनिफिट, ये देखो हम फंस गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, हमारा बेनिफिट नहीं है, मजबूरी थी। और स्टेट बैंक ने कहा है, ये कहा है, तो फिर कानून में चेंज करके वजाहत करनी पड़ी, एक्सप्लेनेशन ऐड करनी पड़ी। क्या एक्सप्लेनेशन कानून में ऐड करनी पड़ी कि बेनिफिट में ये शामिल है, ये जो कर्जे माफ हुए ना ये बेनिफिट में शामिल है, टैक्स दो, ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, लोन तो माफ करा लिया,
बैंकों से, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे, ठीक है। तो ये वजाहत करनी पड़ी थी, कोई नई बात नहीं है, ये दूसरी वजाहत आ रही है, एक पहले भी हुई थी। क्या कहता है? बेनिफिट इंक्लूड्स वेवर ऑफ इंटरेस्ट और द लोन इटसेल्फ, द डेट इटसेल्फ अंडर स्टेट बैंक सर्कुलर। ये पुराना था, इस वजह से उसका तज़किरा किया। और एनी अदर स्कीम, अगर मुस्तकबिल में भी होगा तो इंशाल्लाह इरादा बरकरार है, उसको भी टैक्स किया जाएगा। ये नहीं कि जब पुरानी बात थी, आगे भी हो वही, ठीक है।